ग्रैंड प्रिंस ने ब्रोली को छोड़ दिया था। दूसरी तरफ डीमंस ने सुपर सैंड्रॉन को बुला लिया था, जिस वजह से सुपर सैंड्रॉन की पावर सबको महसूस हो जाती है और गोकू को भी पता चल जाता है। गोकू को पता चल जाता है कि सुपर सैंड्रॉन को उन्होंने बुला लिया। इसके बाद हम डीमंस को देखते हैं जो सुपर सैंड्रॉन से अपनी विश पूरी करवा लेते हैं। उनकी इच्छा ये होती है कि वो पूरे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर बीइंग बन जाए। उनकी ये इच्छा पूरी करके सुपर सैंड्रॉन वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं जो जेनोसामा के प्रिंस वापस चले गए थे। ग्रैंड प्रिंस को पता चल जाता है कि उन डीमंस ने सुपर सैंड्रॉन को बुला लिया। पता नहीं गोकू और ब्रोली अब उन्हें कैसे संभाल पाएंगे। इसके बाद हम गोकू और ब्रोली को होते हैं जो उस अनजान से प्लेनेट पर अभी तक थे। उन डीमंस की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उनकी एनर्जी सब महसूस कर पा रहे थे। गोकू कहता है ब्रोली क्या तुमने ये महसूस किया? ब्रोली कहता है हाँ भाई मैंने ये महसूस किया। इसके बाद गोकू ब्रोली से पूछता है भाई मुझे ये बताओ आखिर वो डीमन कैसे हैं और उनकी क्या कमजोरी है, और वो डीमन डायमेंशन कैप से बाहर कैसे आए? उस डायमेंशन कैप से बाहर निकलना तो नामुमकिन था, फिर उन्होंने ये कैसे किया? क्या वो बहुत ज्यादा ताकतवर है? ब्रोली कहता है गोकू मुझे उनके कमजोरी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, वरना मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा जानता हूँ, इसलिए मुझे उनकी कमजोरी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उनको हराना इतना आसान नहीं होगा और वो सुपर सैंड्रॉन की मदद से और भी ज्यादा ताकतवर हो गए होंगे। और रही बात उस डायमेंशन कैप से बाहर आने की, जब हम उसके अंदर कैद थे तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसके अंदर एक क्रैक आ गया। हम तब ये देखकर बिल्कुल हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ। इसका पता उन डीमंस को भी चल गया और उन्होंने इसका फायदा उठा के अपनी पूरी ताकत से उस क्रैक को थोड़ा बड़ा कर दिया। क्रैक बहुत ही छोटा था, इसीलिए वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था। डीमंस अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस क्रैक को बस थोड़ा सा बड़ा कर पाए थे, जिससे वहाँ बहुत ही मुश्किल से निकला जा सकता था, जिस वजह से वो डीमंस बहुत कमजोर हो गए थे। उस वक्त उन्हें हराना बहुत ही आसान था, लेकिन मैंने सब कर पर करके, और जैसे ही मैं निकला वो क्रैक बंद हो गया, वरना और भी डीमंस वहाँ से आ जाते। लेकिन गोकू मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आ रही, आखिर मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ? मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था। इतने साल बीत चुके हैं और मैं बिना खाए पिए अब तक जिंदा हूँ, कैसे? क्या ये सब तुम्हारी वजह से है गोकू, या तुमने मेरे साथ कुछ किया था? गोकू कहता है हाँ, जब तुम यहाँ से चले गए तो मैं बहुत मायूस हुआ था और मैं तुम्हें किसी भी हाल में वहाँ से निकालना चाहता था, इसीलिए मैंने ड्रैगन बॉल की मदद ली, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने ड्रैगन से कहा कि वो तुम्हें इमोर्टल कर दे ताकि मैं तुम्हें फ्यूचर में बचा सकूं, इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो। ब्रोली तुमने कहा था कि वहाँ और भी डीमंस थे और वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। ब्रोली कहता हाँ भाई वहाँ और भी डीमंस थे और वो इन चारों से अलग थे और उनको उस क्रैक के बारे में बाद में पता चला था। उन्होंने भी बाहर आने की कोशिश की, लेकिन मैं जैसे बाहर निकला वो क्रैक खत्म हो गया और वो रास्ता बंद हो गया। गोकू कहता है ओह मुझे याद आया, ग्रैंड प्रिंस ने कुछ किया था। मुझे लगता है उन्होंने डायमेंशन कैप को सील कर दिया था क्योंकि उन्हें इस बारे में पता चल गया था, और वो क्रैक उन फ्यूजन के अटैक की वजह से हुआ था। ये सब मेरी गलती है, अगर मैं अपनी पावर को इतना ज्यादा नहीं बढ़ाता तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए अब सब कुछ मुझे ही ठीक करना होगा। ब्रोली ये सुनकर कहता है क्या कहा तुमने गोकू? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। क्या उन गॉड्स ने तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश की थी? लेकिन क्यों? वो इतने सालों बाद तुम्हें मारने क्यों आए थे? गोकू कहता है ब्रोली ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हमें उन डीमंस को रोकना होगा। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, वीरस अब नहीं रहा, मैंने उसे खत्म कर दिया। ब्रोली कहता है क्या तुमने उसे मार दिया और ग्रैंड प्रिंस ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? गोकू कहता है वीरस ये मुझसे लड़ने आया था और सारी की सारी गलती उसी की थी, इसीलिए ग्रैंड प्रिंस जेनोसामा ने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम सुपर सैंड्रॉन की मदद से सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन ये गलती तुम दोबारा कभी मत करना, वरना मजबूरन हमें तुम्हें सजा देनी होगी। ब्रोली हमें शायद अब चलना चाहिए, हमें काफी देर हो रही है, हमें उन डीमंस को रोकना भी है, पता नहीं अब वो क्या करेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो ब्रोली? ब्रोली कहता है हाँ मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अब वक्त आ गया है सब कुछ पहले जैसा करने का। इसके बाद हम उन डीमंस को देखते हैं जो बिल्कुल पहले जैसे लग रहे थे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया था सिवाय उनकी ताकत के। उनकी ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। आइजन अपनी पावर महसूस करके बहुत हंसता है और बहुत खुश होता है और कहता है अब आ गया है वक्त अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का और पूरे मल्टीवर्स पे राज करने का, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लूसियल कहता है आपने बिल्कुल सही कहा लॉर्ड आइजन, अब वक्त है बदला लेने का, हमने इस दिन का बहुत ही इंतजार किया है और आखिर वो दिन आ ही गया। अब वक्त है उस बोने से अपना बदला लेने का, हमने उसकी वजह से बहुत कुछ छीना है। कांगोरी कहता है तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें पहले उस ग्रैंड प्रिंस को ठिकाने लगाना होगा। वो हमारे रास्ते का बहुत ही बड़ा कांटा है, वो हमें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगा और हम उन दोनों से साथ नहीं रह सकते, इसीलिए पहले हमें उसे खत्म करना होगा। आइजन कहता है कामोरी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले हमें ग्रैंड प्रिंस को ही खत्म करना होगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उन डीमंस की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है।
ताकि वो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक से उन तक पहुंच सके। और गोकू को वो एनर्जी मिल जाती है और कहता है ब्रोली क्या तुम चलने के लिए तैयार हो। इसके बाद गोकू ब्रोली का हाथ पकड़ के उन डीमंस के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। डीमंस को उनकी शक्ति का एहसास हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है यहाँ कोई आया है। सिल्विया ब्रोली को देख लेती है और कहती है ब्रोली तुम अब तक जिंदा हो और ये तुम्हारे साथ कौन है। आइजन ब्रोली को देख के खुश होता है और कहता है ब्रोली क्या तुमने ग्रैंड प्रिस्ट को खत्म कर दिया? मुझे बताओ, या कहीं तुम भाग कर तो नहीं आ गए? ब्रोली उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता है। ब्रोली चुप रहता है और शांति से खड़ा होता है। गोकू कहता है ब्रोली क्या ये वही लोग हैं? ये तो काफी भयानक है और उनकी शक्ति तो काफी बुरी लग रही है। कामोरी गोकू की बात सुनकर कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तुम ब्रोली के साथ कैसे हो? क्या तुम उसे जानते हो? और तुम ब्रोली के साथ कैसे हो? क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम भी उस बोले जाने से बदला लेने चाहते हो? क्या तुम हमारी तरफ हो? ब्रोली तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्या तुम गूंगे हो गए हो? ऐसे तो तुम बहुत ही चिल्लाते हो। ग्रैंड प्रिस्ट ने तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे बताओ आखिर मामला क्या है? और ये तुम अपने साथ किसे ले आए? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आइजन कहता है शांत हो जाओ कामोरी, हमें ब्रोली से दुश्मनी नहीं है। इसके बाद गोकू कहता है हम तुम्हें यहाँ पर रोकने आए हैं और हम तुम्हें रोक के रहेंगे। आइजन कहता है बच्चे यहाँ से चले जाओ, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और न हम तुमसे डरना चाहते हैं। रही बात रोकने की, तुम हमें रोक तो क्या छू भी नहीं सकते। अगर तुमने ये करने की कोशिश की तो यकीनन तुम मारे जाओगे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? लूसियल जाओ इसे अपना एक डेमो दिखाओ, ये भी तो जाने हम कौन है। हमारा खौफ सबके अंदर होना चाहिए। आइजन की ये बात सुनकर गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इससे साफ पता चल जाता है गोकू लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ लूसियल आइजन की बात सुनकर गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू लूसियल के अटैक को टॉच कर देता है और लूसियल पर एक जोरदार पंच करता है। लूसियल उस पंच से बचने की कोशिश नहीं करता और बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। गोकू का पंच लूसियल को लग जाता है और वो थोड़ा पीछे चला जाता है। लूसियल कहता है शाबाश, ये हमला तो काफी अच्छा था। तुम्हारी ताकत तो लाजवाब है। चलो अपनी पूरी ताकत दिखाओ, मुझ पे अपना हमला जारी रखो। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम कितना ज्यादा ताकतवर हो, ताकि मैं तुम्हारी पूरी ताकत छीन सकूं। गोकू ये देखकर कहता है अब ये क्या है? आखिर ये कौन सी बला है? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ब्रोली कहता है संवर के गोकू, ये बहुत ही खतरनाक है। ये किसी की भी पावर सोख सकता है और उसे कमजोर कर देता है और फिर उस पर हमला करता है। इसलिए तुम थोड़ा सोच समझकर इस पर हमला करना, वरना तुम बेवजह कमजोर पड़ जाओगे और हार जाओगे। गोकू ब्रोली की ये बात सुनकर कहता है ब्रोली इसे हराने का कोई तो तरीका होगा, वरना हम बिना हमला किए ही हार जाएंगे। अगर मैं इस पे हमला नहीं करूंगा तो फिर इसे कैसे हराऊंगा? ब्रोली कहता है गोकू इसे हराने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें इसे ओवर पावर करना होगा। इसको हराने का बस यही एक तरीका है। गोकू कहता है मैं कुछ समझा नहीं ब्रोली। ब्रोली कहता है तुम्हें इसे हराने के लिए अपनी बहुत ज्यादा इसे पावर देनी होगी ताकि वो उसे संभाल न सके और हार जाए। गोकू कहता है मैं समझ गया ब्रोली। ब्रोली कहता है संवर के गोकू तुम नहीं जानते कितनी ज्यादा पावर होल्ड करता है। तुम्हारी एक गलती और तुम्हारा खेल खत्म। ये तुम्हारी सारी पावर सोख सकता है। इसकी ये एबिलिटी बहुत कमाल की है। ये बहुत ज्यादा पावर एब्सॉर्ब कर सकता है। ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुम्हारी पावर सोख सकता है। गोकू कहता है मैं समझ गया, मुझे इससे संभल कर फाइट करना होगा और मुझे सोच समझ कर इस पर हमला करना होगा, वरना मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। इसके बाद लूसियल कहता है तुम जो भी हो, क्या तुम सारा दिन बात ही करोगे या मुझसे फाइट भी करोगे? अगर मुझसे फाइट करो, अपनी पूरी ताकत से मुझ पे हमला करो। इसके बाद गोकू लूसियल पे बहुत सारे की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, लेकिन लूसियल इन सारे अटैक को एब्सॉर्ब कर देता है और उसे कुछ भी नहीं होता। गोकू ये देखकर बिल्कुल तंग रह जाता है और कहता है अब ये क्या हुआ? इसके बाद हम लूसियल को देखते हैं जो एक जोरदार पंच गोकू को करता है, जिसे गोकू संभाल नहीं पाता और चोट खाकर गिर जाता है। इस पर ब्रोली कहता है मैंने तुमसे कहा था गोकू थोड़ा सोच समझकर हमला करना।